हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं, लाइट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टॉपिक है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर वैसे तो सभी को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसके क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा और मतलब जो जो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दो बातें बताऊंगा मैं आपको करने के लिए। कौन सी? एक तो मैं ये लेसन पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, बाकी दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। ठीक है, तो ये दो बातें आप कर लोगे तो इस लेसन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे मतलब बने नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की। लाइट क्या होती है? लाइट में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो जिस वस्तु के ऊपर पड़ती है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि लाइट खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस वस्तु के ऊपर पड़ती है लाइट वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि लाइट इज विजिबल और नॉट। तो लाइट है वो विजिबल नहीं है, लेकिन जिस वस्तु के ऊपर लाइट पड़ती है वो वस्तु पर विजिबल होती है, ना कि लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट की दो नेचर होती है। लाइट ड्यूअल नेचर की होती है। ड्यूअल नेचर की होती है। कौन सी? एक तो वेव नेचर एंड एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के एग्जांपल कौन से हैं? जो भी अपने रिफ्लेक्शन के हो गए, रिफ्रैक्शन के हो गए, डायफ्रैक्शन के हो गए, और जो भी डिस्पर्जन के सारे एग्जांपल किसके वेव नेचर को शो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पार्टिकल नेचर को कौन सा इफेक्ट शो करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मीटर सेकंड का भी आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, स्पीड ऑफ लाइट। आगे बात समझे। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो देखते हैं कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, यही जाके आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। आपको इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो चीजें बताऊंगा आपको आगे आगे धीरे धीरे करके, तो आपको सारा कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। पार्टिकल दो टाइप का होता है। ठीक है, पार्टिकल दो टाइप का होता है। एक तो होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप पार्टिकल की जगह। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि अपनी लाइट खुद इमिट करता है। जैसे सन हो गया, जो अपने आप से लाइट प्रोड्यूस करता है। सन हो गया इसका एग्जांपल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जांपल के फॉर्म में पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनियस का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं इसको दीप्त पदार्थ बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो खुद लाइट इमिट करता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे जैसे सन हो गया, अपना स्टार हो गए, जितना भी सूरज है, सितारे हैं, जो वो खुद अपना प्रकाश एमिट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आग भी इसका एग्जांपल है, और बल्ब है वो भी इसका एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो खुद प्रोड्यूस करती है लाइट को। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग की आई है, जो आंख है, वो भी खुद प्रोड्यूस कर सकती है प्रकाश को। आगे बात सुनने इंपॉर्टेंट लगेगी। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस कौन सी है? जो खुद से प्रकाश एमिट नहीं करती, लेकिन जो दूसरों जो अदर जो मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनका प्रकाश है उसको ट्रांसफर करती है आगे, उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अपने जितनी भी थिंग्स होगी, मेज, कुर्सी, और जो अपना चांद हो गया, मून है, ये भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, मतलब खुद की लाइट एमिट नहीं करता है, सन की लाइट है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल है ये, इंपॉर्टेंट है मून वाला। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, जैसे पर्दा हो गया, बोर्ड हो गया, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है आसपास। ठीक है, जो प्रकाश को एमिट नहीं करती उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइट की नेचर की, मतलब कि लाइट कितने टाइप की होती है। मेनली लाइट को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी?
एक तो होती है अपनी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ये 3 टाइप की लाइट है मेन जो आपको ध्यान रखनी है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ध्यान रखनी है, इन तीनों की वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ इसकी कितनी होती है, 700 mm से ज्यादा होती है, मोर देन 700 mm, ठीक है। और विजिबल लाइट की कितनी होती है, 700 से 400 के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के फॉर्म में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 700 से 400 mm होती है, और अल्ट्रावायलेट की लेस देन 400, ठीक है। ये इनकी वेवलेंथ ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इनको। अब हम बात करेंगे रे की एंड बीम की, मतलब रे क्या होती है। रे एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन होती है लाइन की, जैसे एक प्रकाश की किरण आ रही है उसको बोलते हैं किरण, ठीक है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको प्रकाश की किरण बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये रे वाला टॉपिक क्यों किया है, क्योंकि हम जब जैसे ही वो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हम एक रे को लेकर चलेंगे कि एक रे यहाँ से पास हुई, एक रे यहाँ से पास हुई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किरण किस टाइप से और किस टाइप से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, इमेजेस किस टाइप से बनती है। और इमेज क्या होती है, इमेज वो होती है जो कि एक किसी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद या फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होने के बाद किसी पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर अपीयर्स टू मीट और मीट, ठीक है। यानी या तो वो उसके ऊपर मिलती प्रतीत होगी या फिर वो मिलेगी उसके ऊपर आगे, उसको बोलते हैं हम इमेज, ठीक है। या तो किसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वो उसकी रे है वो हमें मिलेगी वहां पर आगे, जैसे ये इस तरह से, तो इस मतलब ये यहाँ से जाएगी और ये यहाँ, ठीक है। तो ये या तो आपस में मिलती प्रतीत होगी हमें या फिर ये मिल जाएगी, ठीक है। अगर मिल जाएगी तो रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अगर नहीं मिलेगी, मतलब कि नहीं मिलेगी, अपीयर्स टू मीट होगी, मतलब मिलती दिखाई देगी हमें, मतलब मिरर के बैकग्राउंड में, मिरर के पीछे कहीं पे बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम विजुअल इमेज, विजुअल इमेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आगे बात सुन रहे, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें आप सीख गए ना, छोटी छोटी बातें ये सीख गए आप, तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें से नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस, मतलब मिरर के ऊपर, ठीक है। मिरर और लेंस दोनों को देख लेते हैं साथ में, आप लिख भी सकते हो उसको अपने पास। तो पहले हम बात करेंगे मिरर की, एक साइड में मिरर लिख देता हूं मैं, एक साइड में लिख देता हूं लेंस, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो एग्जाम के फॉर्म में डायरेक्ट पूछी जा सकती है या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाएंगी, तो आपको ये कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। पहले मिरर की बात करेंगे। मिरर होता है पहले कनकेव, कनकेव लिख दिया मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी बैक साइड, ये वाली साइड है क्या हो, पॉलिश हो, और ये वाली साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये क्या है, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कनकेव मिरर की बात है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ध्यान रखना। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। किस टाइप से है, ये वाला है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश है, ये पॉलिश है, ठीक है, ये वाला पॉलिश है और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आगे बात सुनिए। उसके बाद ये जैसे चम्मच होती है ना, उस टाइप का होता है ये कनकेव मिरर, ठीक है। अब बात करेंगे हम कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसके अंदर वाली साइड है ये तो पॉलिश हो और ये वाली साइड है ये क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इन सारी चीजों को, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीज। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में पूछ लिया जाता है, तो आपको कन्वेक्स और कनकेव में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंस की। लेंस में कनकेव की बात करें तो कनकेव लेंस होता है ये वाला, ठीक है, नहीं कन्वेक्स कनकेव ये नहीं होता,
कनकेव होता है ये वाला, ये क्या है कनकेव लेंस, जिसके किनारे तो मोटे हो और जो बीच वाली परत है वो क्या हो पतली हो, उसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। ठीक है, इसके जितने पॉइंट्स है वो भी मैं बताऊंगा आपको, पोल वगैरह F1 F2 ये सारी चीजें। ठीक है, पहले आप ये देख लो कि कौन सा क्या होता है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, जो कन्वर्जिंग मिरर है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, और इसके अंदर कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स मिरर था, तो ये क्या हो जाएगा अपना कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम कन्वर्जिंग 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 लेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको ध्यान में रखना आप कि जो सा कनकेव लेंस है, जो सा कनकेव मिरर है उसका उल्टा है कनकेव मिरर में। ठीक है, जैसे कनकेव के अंदर क्या है कन्वर्जिंग मिरर है, कनकेव के अंदर क्या है कन्वर्जिंग मिरर, लेंस के अंदर क्या होगा कनकेव लेंस के अंदर डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, तो ये उल्टा है इनका, इसी तरह से इनकी इमेज बनेगी वो भी इनकी उल्टी बनेगी। ठीक है, तो जो ये दोनों है ये दोनों सिमिलरिटी शो करेंगे जब भी इमेज बनाएंगे हम आगे जाके। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको इस चीज का। अब हम बात करें प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लेन मिरर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और प्लेन मिरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्लेन मिरर की मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा 2-4, और उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या फोकस की बात करेंगे तो फोकस इसका कितना होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट फोकस होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका सेंटर कितना होता है, तो सेंटर भी इसका कितना होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेंटर भी इनफाइनाइट और फोकस भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका कोई भी ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ फोकस होगा यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, इसके अंदर हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, इसके जो मिरर के सामने जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जो मिरर के पीछे बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा, ध्यान रखना इस बात को आपको, वर्चुअल इमेज बनेगी। और क्या बनेगा इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज वो भी यहाँ पर बनेगी सेम। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और साथ में एक बात और ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन कितनी होती है इसकी, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितनी होती है प्लेन मिरर की, ऑलवेज +1। ठीक है, हमेशा +1 होती है मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की, ध्यान रखना। ये 3 बातें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात समझे तो इसके अंदर क्या देखोगे यहाँ पर कि जितनी जितनी हाइट मतलब कि जितनी डिस्टेंस से आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, जितनी डिस्टेंस मतलब पोल से जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ से आपने मान लिया 20 मीटर रखा है डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी मिरर से आगे कितनी बनेगी 20 मीटर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट से और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ प्लेन मिरर के अंदर 20 मीटर पे रखी हुई है, तो आपको डिस्टेंस बतानी है, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 40 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये 20 मीटर था पहले और इसको ये चल के आगे 2 मीटर आगे चला गया है, यहाँ पर आ गया है 18 मीटर पे। ठीक है, तो जो इसकी इमेज है वो भी क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर ये सरकेगी और 2 मीटर यहाँ सरकेगी, तो 4 मीटर टोटल ये कम हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये 18 और 18 36 डिस्टेंस बच जाएगी, 4 मीटर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टेस्ट में भी मैंने दिया था आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है मैग्नीफिकेशन इसका मिरर का। ठीक है, तो प्लेन मिरर की ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात सुनिए, ठीक है, तो प्लेन मिरर की जो भी क्वेश्चन इसमें से पढ़ेंगे, तो प्लेन मिरर में से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, कौन से, एक तो फोकस बता दिया, एक इसका सेंटर बता दिया, और क्या बता दिया, डिस्टेंस किस टाइप से होती है वो बता दिया, मैग्निफिकेशन बता दिए, सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हाइट कितनी होगी, सेम हाइट होगी, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट
इमेज की बनेगी, ठीक है। दोनों की हाइट भी सेम होगी, मैग्निफिकेशन +1 होगी, और फोकस जो इसके हैं वो सेंटर वगैरह वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस भी सेम होगी, वो मैंने बता दिया। और एक बात, वेलोसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो जो इमेज है, इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ आएगी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और यहाँ से पूछ लिया जाए कि ये स्पीड कितनी होगी इसकी दिखाई देने पर, तो जो इसकी इमेज, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी और ये कितनी बढ़ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है इसकी तरफ, मिरर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जो इसको है वो कितनी स्पीड से दिखाई देगी ये इमेज आती हुई, ठीक है। तो कितनी स्पीड से दिखाई देगी, डबल, क्योंकि इसकी खुद की भी ऐड हो जाएगी और जो इमेज है उसकी भी ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इस तरह से स्पीड भी सेम होती है, सारी चीजें सेम होती है प्लेन मिरर के अंदर। आगे बात सुनने, जो इस तरफ है वही उस तरफ है, ठीक है। और क्या क्या बताया था मैंने आपको, इसके अंदर जो इमेज होगी वो विजुअल होगी और रिएक्ट होगी, ठीक है। तो ये बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। ये अपना होगा जो भी टर्म्स थी, जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे बढ़ सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, किसी एक पॉलिश्ड सरफेस है ये, इसके ऊपर कोई लाइट गिरती है और वो मतलब इसके अंदर टकरा के इसके ऊपर और वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें भी। इसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके रिफ्लेक्शन के अंदर से। रिफ्लेक्शन में 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता, उसके अंदर मतलब लाइट है वो कहीं कहीं से ऐसे ऐसे गुजरती है, तो डिफ्यूज्ड सरफेस होता है, इसके अंदर इक्वल लाइट नहीं ट्रांसफर होती, ठीक है। हम बात करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर, सिंपल रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर 2 रूल्स होते हैं, 2 लॉ होते हैं इसके रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं ये नहीं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछ सकता है, ये वाला पूछ सकता है, अगर दे दिया आपको कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सरफेस से एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री है। और पूछ लिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से पूछ लिया, ये वाला एंगल पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंगल कैसे बताओगे आप, 30 है तो ये भी 30 का होगा, ठीक है। तो ये बच गया कितना, 90 में से 30 गया 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे बस सुनिए। और एक और दूसरा क्या था कि जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टिंग रे है और जो पोल है, ये तीनों सिंगल पॉइंट के ऊपर होते हैं, एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, 1 पॉइंट के ऊपर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड पोल, ये मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है जो, ठीक है। तो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका भी आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, तो प्लेन मिरर वाला टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि थोड़े बहुत आपसे यूज भी पूछ सकते हैं प्लेन मिरर के, कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कनकेव के कन्वेक्स के मैं करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको टॉपिक। और प्लेन मिरर है उसके अंदर से आपसे ये मतलब इसके यूज पूछ सकते हैं, तो आपको यूज पता है, ड्रेसिंग टेबल के अंदर यूज होता है, मतलब जो ड्रेसिंग शीशा होता है उसको उसके अंदर यूज होता है, बाथरूम के अंदर यूज कर लेते हैं, और जो पेरिस्कोप टेलीस्कोप होते हैं इनके अंदर भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के एग्जांपल्स थे, ये मतलब थोड़े से यूजेस थे, ठीक है। आप देख लेना एक बार इनके जो भी इसके यूज, जो भी जिनमें प्लेन मिरर यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के ऊपर, ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कनकेव मिरर को देख लेते हैं। एक्चुअल में एक सर्कल है, स्फेरिकल मिरर है, इसको हमने काट लिया है इस तरीके से, और ये इसका बाहर वाली साइड है पॉलिश कर दी हमने,
और अंदर वाली साइड इसको रिफ्लेक्टिंग साइड बना लिया, ठीक है। तो अंदर वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग साइड होगी अंदर वाली, और ये बाहर वाली क्या होगी, पॉलिश कर दिया इसको हमने, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया अपना कनकेव मिरर, ठीक है। इसको बोलते हैं पोल, जहाँ से इसका जो इस मिरर का जो सेंटर है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और जो इस सर्कल की जो रेडियस थी इसके ऊपर जो सेंटर था, इस सेंटर को बोलते हैं हम सी से डोनेट करते हैं, इसको पोल को किससे डिनोट करते हैं, पी से। इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बता रहा हूँ डायरेक्टली, आपको पता है ये सारी चीजें किताब में लिखी हुई, नोट्स में लिखी हुई, आपको लेने हैं तो बता देना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और टेस्ट भी होते हैं इनके, टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बाद जो इन दोनों की हाफ डिस्टेंस होती है, पोल से और सेंटर के बीच की जो हाफ डिस्टेंस होती है, यहाँ पर होता है फोकस, ठीक है। ये होता है फोकस, और इस फोकस से पोल की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फोकल लेंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, फोकल लेंथ पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है। जो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसकी हाफ डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस तरह से पूछ लिया जाता है, इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो आपको डायरेक्ट कितना कर देना है, 6, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फोकस किसके बराबर होता है, सेंटर बाय 2। आगे बात समझ में। और इसके साइन कन्वेंशन देख लो, जो मतलब कि इस मिरर के पिछली साइड होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, और जो इसकी साइड होती है सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ हम अगर इमेज बनेगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, विर्चुअल होगी, ठीक है। आगे बात समझिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरफ बनेगी तो रियल बनेगी, पर उस तरफ बनेगी तो विर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। इरेक्ट, और ये क्या होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। साइन वाले सारे इसके जितने भी साइन है वो आप देखने वाले, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका ये काम है, आपको पढ़नी चाहिए सारी चीज़ें, तो आपको पता होगी, वैसे भी 10th आपने कर रखी है, अभी भी आप तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इमेज किस टाइप से बनती है, ठीक है। इमेज बनाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको छोटी सी चीज़ें बताऊँगा अभी, आपको थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। उसके बाद आपसे इमेज वाले में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कहाँ पे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, किस टाइप की बढ़ेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज बनाते हैं, सबसे पहले आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो उसमें से एक सौ पैरेलल बीम निकालनी है, एक पोल के ऊपर निकालनी है, ठीक है। सेंटर में से भी निकाल सकते हो आप, एक सेंटर में से निकाल देना, एक पोल पर भेज देना, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करनी है। पैरेलल जो बीम आएगी, ये बात ध्यान रखना आपको, जो पैरेलल बीम आएगी वो किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस बात का, फोकस में से पास होगा। डायरेक्ट ये डेफिनेशन थ्योरी बेसिक्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पैरेलल बीम आती है किसी मिरर के ऊपर तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस में से पास होती है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का आपको, फोकस में से पास होगी, पोल के ऊपर होगी वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, और सेंटर में से होगी वो सेंटर में से जाके पैरेलल इस टाइप से गुजर जाएगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको। बाकी मैं आपको डायरेक्ट इमेजेस किस टाइप से बनती है उनके डायरेक्ट रिजल्ट याद दिलवा देता हूँ, उनको याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं मिरर, इसके साइंस वगैरह लिख लेते हैं। ये हो गया पोल अपना, ये हो गया फोकस, और ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज किस टाइप से बनेगी वो आपको देखना अभी, और डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफाइनाइट के ऊपर इमेज। इमेज कहाँ पर है, इनफाइनाइट के ऊपर है इमेज। इमेज अगर इनफाइनाइट पे हो तो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो उससे सिर्फ पैरेलल रे निकालनी है और वो फोकस में से पास करनी है, ठीक है। इसी तरीके से सेंटर में से पास हो जाएगी, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट सीधी नहीं थी इसलिए फोकस पे नहीं बनी, तो फोकस पे बनेगी ये इमेज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। ध्यान रखना इस बात का आपको, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। कैसी बनी, छोटी बनी, छोटी को क्या बोलते हैं, डिमिनिश बोलते हैं, डिमिनिश, छोटी बनी। और कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी है, छोटी बनी है, फोकस के ऊपर बनी है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इमेज को हम लाएंगे आगे, यानी सेंटर से थोड़ा सा दूर, मतलब सेंटर से
परे, सेंटर से परे रख दी हमने ये। आगे बात सुनने, सेंटर से परे रख दी हमने ये इमेज, तो ये कैसे बनाएगी इमेज, ये यहाँ से पैरेलल रेज आएगी, फोकस में से पास होगी, एक रेज आएगी सेंटर में से, ठीक है। तो ये बनेगी फोकस और सेंटर के बीच में, यहाँ कहीं से बनेगी ये, ठीक है, यहाँ कहीं से बनेगी। अगर कहाँ से है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ये सारी चीजें मैंने लिख भी रखी है नोट्स के अंदर, सारी चीज लिख रखी है। अगर सी से परे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस, सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी ये भी इमेज, ठीक है, छोटी मतलब लेस, इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। आगे बात इन्वर्टेड की, तो इन्वर्टेड बनेगी ये भी, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टी बनेगी ये भी इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर लेके आए, ठीक है, सेंटर से कहाँ से गुजार दी, एक पैरेलल रे गई, फोकस में से गई, और एक हमने पोल में से गुजार दी, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगी, इस टाइप से मिलेगी यहाँ पर आगे, ठीक है, इस टाइप से आगे बस में। तो ये बनेगी हमारी सेंटर के ऊपर ही बनेगी ये, ध्यान रखना है, आपको कहाँ पर बनेगी, सेंटर के ऊपर ही बनेगी। अगर सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट है, सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर पे है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी। साइज में कैसे बनेगी, सेम बनेगी, साइज में सेम हाइट की होगी, मैग्निफिकेशन 1 होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इमेज किस टाइप की बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी ही बनेगी, इन्वर्टेड ही, ठीक है। आगे बात में सेंटर पर रखी तो कहाँ पर बनेगी, सेंटर पर रखी तो सेंटर पर ही बनेगी। देखो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, इस तरह से ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो भी इस तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ इन्फिनिट पे थी तो यहाँ पर थी, और फिर आगे रखी हमने थोड़ी सी तो इस साइड आगे थोड़ी, फिर सेंटर पे रखी तो सेंटर पे आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको इस बात का, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेके, उस तरह इमेज है वो इस तरफ आ रही है, यहाँ पर आ गई। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे, कहाँ पर, फोकस और सेंटर के बीच में लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, सेंटर से इस साइड बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, साइज में बड़ी होती जाएगी इस तरह, जैसे जैसे देखो यहाँ पर सबसे मतलब पहले यहाँ रखा ऑब्जेक्ट तो छोटी बनी, तो आगे रखा थोड़ी सी बड़ी बनी, और आगे रखा तो समान साइज की हो गई। अब हमने और आगे रखा तो इमेज का साइज है वो कितना हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर बनेगी, जैसे हमने सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज वापसी वहीं पर आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम बाद में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, अपनी इनफिनिट के ऊपर बनेगी, और जो हाइट में क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। पहले छोटी थी इस तरफ से, मतलब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन जो इमेज की साइज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जो इसकी पोजीशन है वो भी जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो पोजीशन है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसके अंदर, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ लेना आप कहीं से भी, कोई भी बुक हो आपके पास किसी टाइप की भी, तो आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप, रेगुलर टेस्ट आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये अपना हो गया कनकेव मिरर अपना हो गया है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का तो सिंपल सा है, कन्वेक्स मिरर तो आपका सिंपल सा है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, ये वाली सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, अंदर वाली साइड क्या है, ये पॉलिश होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 बातों का ध्यान रखना आपको सिर्फ, कि किस टाइप से इस, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, फोकस से आएगी, जो मतलब जो आएगी इनफिनिट से आएगी इमेज, ऑब्जेक्ट इनफिनिट पर रखा, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, दूर, इस टाइप से हमें मिलती प्रतीत होगी यहाँ पर, कहाँ पर, फोकस पे, ठीक है। ये सेंटर में से जाएगी तो इस टाइप से हमें फोकस के ऊपर बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। कैसी बनेगी ये, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और कैसी है ये, विर्चुअल। वो सारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल थी सभी की सभी, उसके अंदर ये मैंने बताया नहीं आपको शायद, तो उसके अंदर कैसी थी, सभी की सभी कैसी थी, रियल, ठीक है। और उसके अंदर कैसे है, विर्चुअल है,
इमेज के अंदर सारी वर्चुअल बनेगी, रियल इमेज एक भी नहीं बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। और साइज में कैसे बनेगी हमेशा, साइज में छोटी बनेगी, इससे ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी हमेशा। और उसके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन किस टाइप से चेंज होती है इनके अंदर। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ बाय इमेज, और हाइट का इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है और 1 हो सकती है, ठीक है। तीनों टाइप की मैग्निफिकेशन हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, एक से कम हो सकती है, या फिर समान हाइट की भी हो सकती है इमेज, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के अंदर <1 हमेशा छोटी होगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑलवेज <1, ठीक है। वर्चुअल एंड ये इनफाइनाइट पे होगी तो यहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। और अगर ये कहाँ पर और कहीं पर भी होगी तो ये इसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है। और छोटी बनेगी इमेज हमेशा, और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। यानी कि सीधी बनेगी, इस तरह से छोटी बनेगी और मिरर के उस साइड बनेगी, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर हो गया, ये कन्वेक्स मिरर तो सिंपल सा था। और इस तरीके से आप जो है उसके अंदर लेंस के अंदर भी आप देख सकते हो सारी चीजें, सेम चीजें है लेंस के अंदर भी, ठीक है। तो हम पहले लेंस वाला टॉपिक करें या फिर रिफ्लेक्शन वाला करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, मिरर फॉर्मूला किसके बराबर कैसे होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। f क्या है, फोकस है, फोकस पॉइंट, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज की डिस्टेंस। इस तरीके से जैसे ये मिरर था हमारा और ये ऑब्जेक्ट रखा था, इसके बाद जो ये पोल है, मान चलो ये पोल है, ठीक है। और इसके बाद से जहाँ पर ऐसी इमेज बनी थी हमारी, ठीक है। तो जो इमेज से जो डिस्टेंस है वो क्या होगी हमारी, v होगी। और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, ठीक है। आगे बात सुनने। और मिरर से जो इस साइड होगी, मिरर मतलब पोल के इस तरफ होगी, इसको बोलते हैं नेगेटिव लेंगे इस डिस्टेंस को। और मिरर के दूसरी तरफ जाएगी तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस को, ठीक है। डिस्टेंस को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। आगे बात सुनने। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, m = हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया भी था कि किस टाइप से लेंस की मैग्निफिकेशन, मतलब जो मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन चेंज होती है, 1 + 1 -1, ठीक है। तो इस तरीके से होती है हाइट के हिसाब से, ठीक है। हाइट कम ज़्यादा होने से मैग्निफिकेशन भी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बात सुनने। और मैग्निफिकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, -v/u भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं। ये एग्जाम के अंदर इस तरीके से पूछ लिया जाता है, एक बार हाइट दे दिया आपको, हाइट दे दी ऑब्जेक्ट की और इमेज की, और फोकस डिस्टेंस बताओ आपको बतानी होती है, तो आप यहाँ से हाइट रख के और ये v और u है ये फाइंड आउट करोगे। उसके बाद v और u को यहाँ पर रखोगे और फोकस डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक में से, मिरर फॉर्मूले से, ये आपको करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसके बाद होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। और इस तरीके से लेंस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो लेंस भी सेम होता है, उसके अंदर सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाएगा लेंस के अंदर, ठीक है। और मिरर के अंदर प्लस लग जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, ध्यान रखना। vu का भी ध्यान रखना आपको, v पहले लिखना है, u बाद में लिखना है, ठीक है। माइनस वाले के अंदर, इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लेंस वाले के अंदर आगे आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक अपना कवर हो गया है, और जो आपका रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक बच गया है
उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज आप रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जो भी आपको डाउट आए वो आप मुझसे पूछ लेना। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपकी रिफ्लेक्शन के ऊपर आएगी, तो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लेंस वाला टॉपिक है उसके अंदर ही करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।